नमस्ते, आपका स्वागत है। आज मैं फिल्म टिन एंड टीना के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे बिगाड़ने वालों पर पूरी नजर रखें। लोला, एक गर्भवती महिला, 1980 के दशक की शुरुआत में स्पेन में एडोल्फो नामक उस लड़के से शादी करती है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने उसे गर्भवती कर दिया था। लोला को अपनी शादी में गर्भपात का अनुभव होता है और उसे बताया जाता है कि वह कभी गर्भधारण नहीं कर पाएगी, जिससे वह गहरे अवसाद में चली जाती है। एडोल्फो ने लोला को स्थानीय कॉन्वेंट अनाथालय से दो अल्बिनो जुड़वा बच्चों, टिन और टीना को गोद लेने के लिए राजी किया, जो कि जोड़े द्वारा गोद लेने के मूल इरादे से बड़े हैं। लोला जुड़वा बच्चों की दृढ़ धार्मिक आस्था और संगीत प्रतिभा से थोड़ा घबरा जाती है। जुड़वा बच्चों को खुश करने के लिए एडोल्फो और लोला धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, भले ही वे धार्मिक न हों। लेकिन जल्द ही लोला जुड़वा बच्चों के अजीब धार्मिक विचारों से परेशान हो जाती है। वे बाइबिल के डरावने खेल खेलते हैं जो लगभग घातक होते हैं, और लोला के कुत्ते द्वारा उसे काटने के बाद वे उसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं, बिना यह जाने कि वह फिर जीवित नहीं रहेगी। जुड़वा बच्चों के प्रथम मिलन के बाद एक सहपाठी जो उन्हें धमका रहा था, कोमा में चला जाता है। लोला का मानना है कि इसके लिए जुड़वा बच्चे जिम्मेदार हैं। जब लोला को अंततः पता चला कि लड़का मर चुका है, तो एडोल्फो को जुड़वा बच्चों की हरकतों की उतनी परवाह नहीं है और वह उस पर विश्वास नहीं करता है। नए साल की पूर्व संध्या पर बेहोश होने के बाद लोला को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसे निराशा और भय हुआ। छोटे भाई को लेकर जुड़वा बच्चों के उत्साह के कारण लोला उनसे दूर होती जा रही है। एडोल्फो को आश्चर्य हुआ। टिन और टीना द्वारा लोला को बांधने और संभावित जहरीली सिरिंज से बच्चे को खिलाने की कोशिश करने के बाद उसने खुद का बचाव करने के लिए एक चाकू उठाया। उस समय लोला का पानी टूट जाता है और जुड़वा बच्चे उत्साहपूर्वक घोषणा करते हैं कि वे बच्चे को बपतिस्मा देना चाहते हैं। जब लोला ने मना कर दिया, तो एडोल्फो ने उनकी बाइबिल जला दी और बच्चे खुद ही शिशु को बपतिस्मा देने की कोशिश करते हैं, जिससे वह लगभग डूब जाता है। टिन और टीना को कॉन्वेंट में वापस ले जाने के बाद लोला को संदेह होने लगा कि उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं। इससे घर में आग लग जाती है, जिससे एडोल्फो की मौत हो जाती है और लोला को भ्रम में अपने बच्चे को खोना पड़ता है। लोला, जो मानती है कि बच्चे भाग ले रहे हैं, लगभग खुद को मारकर भगवान से बात करने का आखिरी प्रयास करती है। अपने बच्चे को ढूंढने के बाद वह जलते हुए घर से भाग जाती है। आग लगने के बाद लोला अस्पताल के बिस्तर पर जागती है और वहां कॉन्वेंट की हेड नर्स को पाती है। वह लोला को बताती है कि जुड़वा बच्चों ने पूरी रात और सुबह मठ में बिताई। इससे जरूरी नहीं कि वे दोषमुक्त हो जाएं। आखिरकार जिस नर्स को ड्यूटी पर होना था उसने सिर हिलाया। भले ही आप दर्शक अभी भी अपनी आपत्तियां रखते हों, लोला अब मुखर रूप से व्यक्त करती है कि बच्चे निर्दोष हैं। फिल्म के अंतिम क्षणों में लोला को एडोल्फो को अलविदा कहते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उसका ताबूत काले रंग के कपड़े पहने हुए जमीन में उतारा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कॉन्वेंट में वापस लाए जाने के बाद टिन और टीना को लोला की क्षमा मिल गई है। वे उसके दोनों ओर हैं। टिन और टीना के अंतिम दृश्य को देखने के बाद कोई भी हारा हुआ या भय से भरा हुआ महसूस करता है। निष्कर्ष लोला के विश्वास की पूर्ण और अटूट वापसी को दर्शाता है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में खोते हुए देखा था जब उसका गर्भपात हो गया था और उसे सूचित किया गया था कि वह फिर कभी गर्भधारण नहीं कर पाएगी। क्योंकि टिन और टीना का पालन पोषण एक कॉन्वेंट में हुआ था और उनका संपूर्ण विश्व दृष्टिकोण एक धार्मिक चश्मे से फिल्टर किया गया था, दुनिया पर उनका दृष्टिकोण बहुत सीमित था।
यह महसूस करने के बाद कि लोला ने उन्हें गलत समझा कि उनके बुरे इरादे थे या उनके अपराधों के लिए कोई अन्य निंदनीय स्पष्टीकरण था और उन्हें बस गलत समझा गया था, लोला उन्हें अपनी देखभाल में वापस ले लेती है। इसके अलावा लोला धार्मिक नहीं है। क्या इससे एक व्यक्ति के रूप में उसकी अच्छाई कम हो जाती है? मुझे यकीन नहीं है कि यह फिल्म जानती है कि वह क्या कहना चाहती है, इसलिए यह ऐसा कह सकती है या नहीं भी कह सकती है। किसी भी मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उसने सचमुच अपनी आपदा के बाद विश्वास खो दिया था या कभी नहीं खोया था। उनका वर्तमान संदेह इस फिल्म के कथानक के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह एक कॉन्वेंट से गोद लिए गए दो बच्चों के साथ बिल्कुल विपरीत है, जहां उन्हें केवल बाइबिल और उसी सटीक क्रम में बाइबिल पढ़ाई जाती थी। दर्शकों को यह निर्धारित करना होगा कि क्या टिन और टीना का भयानक और अजीब व्यवहार उनकी आश्रय वाली परवरिश और बाइबिल की शिक्षाओं की कट्टरपंथी व्याख्या, संयोग और दैवीय हस्तक्षेप या दोनों के संयोजन से हुआ था। भले ही टिन और टीना जैसी फिल्म का निष्कर्ष अक्सर इन श्रेणियों में से एक में आता है, निर्देशक व्याख्या के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने में कामयाब रहे कि यह सवाल उठता है कि विश्वास और धारणा क्या होती है। चाहे आप निष्कर्ष के बारे में कैसा भी महसूस करें, टिन और टीना निस्संदेह धारणा, विश्वास और डरावने बच्चों पर एक शानदार ऑन स्क्रीन प्रयोग है। जब लोला एक अस्पताल में जागती है तो कॉन्वेंट का मठाधीश, जहां उसने टिन और टीना को गोद लिया था, उससे मिलने आता है। मुखिया ने उसे सूचित किया कि उसके पति पर बिजली गिरी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वह लोला से कहती है कि यह आश्चर्य की बात है कि वह और उसका बच्चा बच गए। जब लोला पूछती है कि उस रात बच्चे कहाँ थे, तो उसे पता चला कि वे स्पष्ट रूप से पूरे समय कॉन्वेंट में थे। टाइम स्नैप के साथ इस मूवी रिकैप में अपने पसंदीदा अनुक्रम पर टिप्पणी करें। इस अद्भुत पुनर्कथन को देखने के लिए धन्यवाद। नियमित मूवी अपडेट के लिए सदस्यता लें।